आज हम बात करते हैं प्लाज्मिड्स के विषय में कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और इनकी स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है और ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी होते हैं। सबसे पहले अगर प्लाज्मिड्स की बात करें तो सबसे पहले ये प्लाज्मिड्स क्या बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, कभी-कभी आर्चिया और कभी-कभी यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे जो यूजुअली ये प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरियल सेल में ही उपस्थित होते हैं। इनको अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए का मतलब क्रोमोजोम के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा हमारा डीएनए होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलेटिंग होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सर्कुलर होगा। ये हो गई बैक्टीरियल सेल, इस तरह की कुछ बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर होती है। और इस बैक्टीरियल सेल में एक हमारा मेन डीएनए होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, मेन डीएनए होगा या इसी को हम क्या क्रोमोसोम बोल देंगे। और इसके अतिरिक्त हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इस सेल में पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। इसमें और क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, राइबोसोम्स होंगे 70S राइबोसोम्स, ये मैट्रिक्स हो जाएगा या फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या फिर मैट्रिक्स। इसके बाद इसमें एक फ्लैजलम हो जाएगा जिसको जो मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियल सेल के। स्ट्रक्चर किसकी, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें क्या है कि मेन क्रोमोसोम के अतिरिक्त जो सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है उसी डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड की विषय में बात करते तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में उपयोगी है। जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं या रिकॉम्बिनेशन के टूल्स हैं वो सभी इस प्लाज्मिड्स के द्वारा ही कंप्लीट होते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है, ये एज ए बैक्टर वर्क करता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी टूल्स में। बैक्टर्स मतलब वाहक, वाहक क्या, जीन का वाहक करता है। जीन एक स्थान से, एक जीव से, एक सेल से दूसरे सेल में, एक एनिमल से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसफर करने का काम करता है। तो क्या है कि एज ए बैक्टर ये काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस तरह की बनी होती है कि इसमें एक स्मॉल साइज होता है, लगभग 10 किलो बेस पेयर के आसपास इसमें बेस पेयर्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है लगभग, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 1:10⁶ से 200 × 10⁶ डाल्टन, इतना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब जिस तरह से हमारा डीएनए एक डीएनए से 2 डीएनए बनाता है, 2 से 4 बनाता है, सेम उसी तरह से ये जो हमारा प्लाज्मिड्स होगा ये भी अपने आप स्वतः प्रतिकृति या रेप्लिकेशन के योग्य होता है और अपना रेप्लिकेशन स्वयं कर लेता है। इसी तरह से इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, मतलब ओरिक साइड जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, और क्या, सर्कुलर का मतलब गोलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होता है, स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है, स्मॉल इन साइज, लगभग 10 किलो बेस पेयर्स इसमें उपस्थित होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, मेन डीएनए के अतिरिक्त जो क्रोमोजोम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये जितने भी ये किस तरह से काम होता है, एज ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या, वाहक। और किसका वाहन करता है, ये हमारा जो भी डिजायर्ड जीन होगा उस जीन को एक सेल से दूसरी सेल में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मिड्स।
सेम इसी तरह बहुत बहुत सारे प्लाज्मिड बैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लाज्मिड बैक्टर या बैक्टीरियल क्रोमोजोमल बैक्टर होते हैं, कुछ ईस्ट क्रोमोजोमल बैक्टर्स होते हैं। इस तरह से एक हमारा प्लाज्मिड भी बैक्टर एज ए बैक्टर वर्क करता है। और ये बायोटेक्नोलॉजिकल या फिर रिकॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टूल है। जितने भी इस तरह से बोल सकते हैं कि ये इसमें उपयोगी है हमारा, अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, या फिर ट्रांसजेनिक्स के रूप में, ट्रांसजेनिक जितने भी मेडिसिन हो गया, एनिमल हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको प्रोडक्शन के लिए ये हमारा प्लाज्मिड यूज होता है। जितने भी डिजायर्ड जीन्स की एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब एक जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो हमारा उपयोगी जीन है, उस जीन की एक से बहुत सारी कॉपी बनाई जा सकती हैं। किसके द्वारा? इस बैक्टीरियल सेल के द्वारा या फिर इस प्लाज्मिड के द्वारा। सेम ये क्या है, हमारा इन विवो बोल सकते हैं। दूसरा क्या हमारा पीसीआर होता है। पीसीआर में क्या है कि वो अलग से एडिशनल हम बहुत सारी अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो भी क्या है, जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए ही यूज होता है। और ये हमारा बैक्टीरियल सेल भी या प्लाज्मिड्स भी क्या एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक जीन की बहुत सारी कॉपी बनानी है तो हम प्लाज्मिड में वो जीन डाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स के द्वारा, और फिर ये अपने आप स्वतः रेप्लिकेट हो जाएगा और एक डिजायर्ड जीन से बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी। और सेम यही काम कौन करता है? हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजिकल एक टूल हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गई किसके बारे में? प्लाज्मिड्स के विषय में, कि प्लाज्मिड्स बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है मोस्टली, और इसके अतिरिक्त कभी कभी आर्चिया और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। ये इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है 1:10⁶ से 200 × 10⁶ डाल्टन तक। सेल्फ रेप्लिकेशन होता है इसमें, अपने आप स्वतः प्रतिकृति होती रहती है। स्मॉल साइज लगभग 10 किलोबेस्फीयर। एक ओरिजिन साइट होती है, एज ए वेक्टर काम करता है, सर्कुलर होते हैं। इसके बाद अगर हम इसके कैटेगरी की बात करें तो इसको हम 5 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 1 होता है आर प्लाज्मिड। ठीक है, नंबर 1 आर प्लाज्मिड। ठीक है, आर का मतलब रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसके अगेंस्ट में? एंटीबायोटिक या फिर एंटी बैक्टीरियल। इसमें क्या है, कुछ जीन पाए जाते हैं जो कि किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं? कि एंटी बायोटिक और एंटी बैक्टीरियल कि कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के विरोध में कार्य करते हैं, या फिर एंटीबैक्टीरियल जो हमारी कंपाउंड्स होते हैं उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। या उनमें इस तरह का जीन होता है कि जो कि एंटीबायोटिक के और एंटीबैक्टीरियल के अगेंस्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एंटीबायोटिक रोधी होते हैं या फिर एंटीबैक्टीरियल रोधी, इसीलिए इनको आर प्लाज्मिड या आर का मतलब रेसिस्टेंस होते हैं। इसके बाद एक होता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब होता है फर्टिलिटी से संबंधित होता है और ये कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? एफ प्लाज्मिड। ठीक है, एफ का मतलब फर्टिलिटी। फर्टिलिटी से संबंधित है, और फर्टिलिटी का मतलब ये कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन। इसमें एक जीन होता है टीआरए जीन। तो इस तरह से जो हमारा एफ प्लाज्मिड हो गया, ये हमारा फर्टिलिटी या कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद एक होता है कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड का मतलब कोल्किंस। कोल्किंस एक हमारी ई कोलाई जो सेल्स होती है उनके लिए ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। कौन सी? जितनी भी हमारी सेंसिटिव ई कोलाई सेल्स होंगी। कॉल प्लाज्मिड्स। ये कॉल प्लाज्मिड क्या है? कोल्किंस। इसमें क्या है? ये कोल्किंस को डिसाइड करता है, डिनोट करता है, और ये क्या करता है? जितनी भी हमारी सेंसिटिव
मतलब कोडिंग जीन्स, ठीक है, एक तरह से क्या है, कोडिंग जीन्स फॉर द कोल्किन्स। और ये क्या करता है, जितने भी हमारी सेंसिटिव ई कोलाई सेल हो गई, ठीक है, जितनी भी सेंसिटिव एसर्जिया कोलाई या ई कोलाई क्या बैक्टीरियल सेल, इसके इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय द ई कोलाई सेल्स, ठीक है। ई कोलाई सेल्स के लिए नष्ट करता है कौन, कॉल प्लाज्मिड्स। इसके अतिरिक्त एक वायरुलेंस प्लाज्मिड होता है और एक हमारा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स होता है। नंबर 4 क्या है, वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड्स, वायरुलेंस का मतलब एक नाम सुना है टीआई प्लाज्मिड का, टीआई प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड, टीआई टीमिफिसेंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टीमिफिसेंस, जो हमारा एक बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है। तो ये उसको एक तरह से कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है कि एक तरह से ये हमारा रोग कारक होता है। किसके रोग कारक का मतलब, ये गाल फॉर्मेशन करता है। गाल का मतलब एक तरह से गांठ होती है, तो जड़ों में इसका जब इन्फेक्शन किया जाता है तो जड़ों में बहुत सारी गांठें बनती हैं जिसको गाल बोला जाता है। गाल ब्लेडर उस तरह का होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से गांठों का फॉर्मेशन करता है। और उससे ये जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड में क्या होगा, ये हमने क्या बताया था कि ये एज ए बैक्टर काम करता है। तो इसमें जो भी हम बैक्टर, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन होगा, वो डिजायर्ड जीन इसमें होगा, और ये डिजायर्ड जीन उस प्लांट सेल पे गाल का फॉर्मेशन करता है, जिससे उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा किसका, जो हमें जीन डिजायर्ड होगा उसका। तो ये एक तरह से वायरुलेंस करता है, मतलब एक तरह से रोगों को फैलाने का काम करता है। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, टीआई प्लाज्मिड, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस से ये आइसोलेट किया जाता है। इसके बाद एक क्या पता, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, डिग्रेडेटिव, नंबर 5 क्या है, डिग्रेडेटिव, नंबर 5 डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, ये कुछ अनयूजुअल जो सबस्टेंसेस होते हैं, कौन से अनयूजुअल सबस्टेंसेस, जैसे सैलिसिलिक एसिड, अनयूजुअल का मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, उन अनयूजुअल सबस्टेंसेस को डिग्रेड करने का काम कौन करता है, टीआई, ये हमारा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। जैसे सैलिसिलिक एसिड को ये डिग्रेड करता है, अनयूजुअल ये कंपाउंड है जिसको डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स क्या करता है, डिग्रेड करता है, उसको नष्ट करता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल प्लाज्मिड्स के विषय में हो गया कि प्लाज्मिड्स एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि हमारे बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, मतलब जीवाणु कोशिका में, और कभी कभी आर्चिया और यूकैरियोटिक सेल्स में भी इंजेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और एक साइट होती है, स्मॉल साइज होता है इनका 10 किलोबेस पेयर। इसके बाद इनका क्या जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1 × 10⁶ से 200 × 10⁶ डाल्टन होता है। सर्कुलर होगा, ठीक है, इस तरह से इसको हम डबल स्टैंडर्ड होगा, प्लाज्मिड होगा, साइटोप्लाज्म या फिर मैट्रिक्स में ये पाया जाता है। इसके बाद इनकी हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी क्या है कि ये आर प्लाज्मिड होता है, जो कि रेसिस्टेंस होता है किसके प्रति, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल के। इसके बाद एफ प्लाज्मिड जो कि फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कंजुगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, कंजुगेशन का मतलब संयुग्मन के लिए। इसके बाद 3rd नंबर होता है कॉल प्लाज्मिड्स। इसमें एक तरह से कोडिंग कोलिचेंस जीन्स होते हैं, जो कि हमारी जो सेंसिटिव ई कोलाई सेल्स होती हैं, सेंसिटिव एसर्जिया कोलाई की जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद नंबर 4 वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड का मतलब एक तरह से ये रोग करता है, जैसे हमारा टीआई प्लाज्मिड्स होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, इसका इन्फेक्शन किया जाता है, और ये इन्फेक्शन के द्वारा जो डिजायर्ड जीन है वो जीन हमारी प्लांट सेल या किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद नंबर 5 आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। कुछ हमारे अनयूजुअल सबस्टेंसेस हमारे ऑर्गेनिज्म में, बॉडी सिस्टम में बनते हैं,
उन जैसे सैलिसिलिक एसिड, तो उनको ये डिग्रेड या डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसे सैलिसिलिक एसिड हमारे जो बॉडी में बनेगा या किसी ऑर्गेनिज्म या किसी सेल में बनेगा, तो इसको डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके उपयोग की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, प्लाज्मिड्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, तो जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन के लिए यूज होते हैं, तो वो सब प्लाज्मिड्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। जैसे प्लाज्मिड्स के ऊपर क्यों बेस्ड है, क्योंकि ये एज ए वेक्टर काम करता है, एज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब वाहक, वाहक का मतलब क्या है कि ये एक जो हमारा डिजायर्ड जीन होगा, वो डिजायर्ड जीन एक सेल से दूसरी सेल में जो ट्रांसफर करने का काम होता है, वो हमारा प्लाज्मिड आसानी से कर देता है। और ये एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। किसका एम्प्लीफिकेशन? किसी जीन के एम्प्लीफिकेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। जैसे जिस तरह से पीसीआर का उपयोग किया जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स के लिए, उसी तरह से ये प्लाज्मिड्स का भी हम यूज किस लिए करते हैं, एक जीन की बहुत सारी कॉपी, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद